चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यह डायरेक्टिंग एजेस। ये प्रॉब्लम क्या कहती है? ये प्रॉब्लम कहती है कि आपके पास एक ग्राफ दे रखा है एन वर्टेक्स एम एजेस, और जो एम एजेस है ना वो दो तरह की हैं, टाइप दे रखे हैं, टाइप जीरो टाइप वन। टाइप जीरो का मतलब है कि जो एज है वो अनडायरेक्टेड है, टाइप वन का मतलब जो एज है वो आपकी डायरेक्टेड एज है। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि जो टाइप जीरो वाली एज है ना वो अनडायरेक्टेड है, उसको आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करानी है। इस तरह से प्रोवाइड करानी है कि जो ग्राफ बनेगा मेरा एट द एंड, डायरेक्टेड ग्राफ, उसमें कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा कोई ग्राफ बना ही ना सकूं जिसमें साइकिल ही पॉसिबल ना हो, तो इन दैट केस यू नीड टू रिटर्न नो। अदरवाइज इफ इट पॉसिबल देन यू हैव टू रिटर्न यस, एंड जो एजेस हैं जिनके बीच में डायरेक्टेड एज है वो सारी एजेस आपको रिटर्न करनी है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ये ग्राफ दे रखा है, ये अनडायरेक्टेड एजेस है, ये डायरेक्टेड है। 2 से 5 को इन्होंने ये वाली एज ले लिया है और 2 से 1 वाली को ये वाली एज दे दिया है। तो अगर आप देखते हो ये 2 से 5 को ये लिया है 1 से 5 को ये लिया है, तो अगर ये 2 से 5 को ये रखते इस वाली डायरेक्शन में ऐसे, और 2 से 5 2 को 1 को ऐसे, तो यार ये वाली साइकिल बन जाती ना। तो इन्होंने ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं ली, इन्होंने ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? जैसे ये वाला देखो, इस वाले ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे, इस वाले ग्राफ के अंदर ये है, अगर ये वाली एज ऐसे आ जाए यार तो साइकिल बन जाएगी, या फिर ये वाली साइकिल अगर ये वाली एज ऐसे आते तो साइकिल बन जाएगी। तो इन्होंने उल्टा लिया। ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो चुका है कि क्वेश्चन में है क्या। अब इसको करना कैसे यार, करना कैसे ये देखते हैं। यार पहले ना हमें ये देखना है कि मैं इसमें ना टोपोलॉजिकल शॉर्ट बताऊंगा। तो पहले तो ये बात ध्यान रख लो यार कि जो ये वाली वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से एक तो तुम्हें टोपोलॉजिकल शॉर्ट क्लियर होगा। इस वाली वीडियो से तुम्हें ये पता लगेगा कि भाई डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे निकालते हैं, साइकिल है या नहीं है ये कैसे बताते हैं जस्ट। और ये ग्राफ का क्वेश्चन है और आपको इम्प्लीमेंटेशन भी पता लग जाएगी। तो यार पहले ना इसको मैं टोपोलॉजिकल शॉर्ट से बताना चाहूंगा। टोपोलॉजिकल शॉर्ट भी हम क्यों लगा रहे हैं, पहले इसके पीछे इंटेंशन समझते हैं। इंटेंशन ये है कि मुझे ये पता करना है कि भाई साइकिल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, पहले ना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ना उन्हीं है जिसको कंसीडर करते हैं जो डायरेक्टेड एजेस है। ठीक है। अनडायरेक्टेड एज को अभी नहीं लेते हैं, डायरेक्टेड एज को लेते हैं। तो मैंने लेट्स से की एग्जांपल ले रखा है, ये ग्राफ बन गया। अगर मैं ये देख जाऊं कि यार जो ये ग्राफ बना है ना डायरेक्टेड एज से, इसके अंदर साइकिल है या नहीं है। अगर साइकिल इसमें नहीं है ना, तो ये ग्राफ को के अंदर में जो ये एजेस है ना, इनको मैं इस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके अंदर भी साइकिल नहीं होगी। ये मैं बना सकता हूँ, ये मानो भी बाद में पता लग जाएगा क्यों। ये हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसके अंदर साइकिल नहीं है, क्यों मैं ऐसा पीछे क्यों कह रहा हूँ कि अगर पहले वाले सर्कल ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं है और मेरे पास चॉइसेस है कि हमें इनको बीच से बनाना है नहीं बनाना, तो हम उस वाले ग्राफ में डायरेक्शन इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे कि साइकिल बनेगी ही नहीं, अगर पहले से साइकिल नहीं है तो। ठीक है। अब ये साइकिल कैसे करें कि है नहीं है यार, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि टोपोलॉजिकल शॉर्ट से करते हैं। क्यों, इसके दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, हम डीएफएस लगा के भी कर सकते हैं, बट हम टोपोलॉजिकल शॉर्ट करेंगे क्योंकि हमें इससे टोपोलॉजिकल शॉर्ट भी सीखने को मिलेगा। अब पहले तो यार टोपोलॉजिकल शॉर्ट क्या है? टोपोलॉजिकल शॉर्ट है यार, मुझे ना एक टोपोलॉजिकल जो शॉर्ट है वो क्या कहता है, एक ऑर्डर प्रोवाइड करा देता है। लेट्स से इस ग्राफ के अंदर अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन हो कि भाई 2 जो है वो तभी मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ अगर उससे पहले 1 एग्जीक्यूट हो रखा हो। मतलब जहां से ये आ रहा है, जिनके बीच में है, जहां जिसके पीछे एरे है, ये एग्जीक्यूट तब होगा जब उससे पहले इसका पेरेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। 3 तब होगा जब 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। 4 तब होगा जब 2 3 हो जाएगा। जब 2 3 हो जाएगा इसका मतलब 1 भी पहले हो जाना चाहिए। 5 तब होगा, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन 5 क्योंकि इसके पीछे कोई पेरेंट ही नहीं है। 7 तब होगा जब 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। 4 तब होगा जब 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। 6 तब होगा जब 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा भाई, अगर मैं ये कहता हूँ कि इसको कहता हूँ इन डिग्री, इसके लिए है ये आउट डिग्री, इसके लिए तो आउट में जा रही है और इसके लिए इन में आ रही है। ऐसी कोई भी वर्टेक्स जहां से सिर्फ आउट जा रहा है, इन है ही नहीं, इसका मतलब जिसकी इन डिग्री, जिस भी नोड की इन डिग्री 0 है, भाई वो मेरा स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, वो मेरा स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। मानते हो बात? नहीं मानते? ये है, यहाँ से अगर आउट जा रहा है तो भाई इस पे तो किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि उससे पहले कोई एग्जीक्यूट हो। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जितने भी ये वाली नोड आएंगी, ये सिर्फ यहीं से आ रखी हैं, तो इसकी इन डिग्री 1 है, यहाँ से आ रहा है। अगर मैंने इसकी इन डिग्री 1 घटा दी और लेट्स से यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है,
घटा दी, और इसकी भी डिग्री किसी मोमेंट में, जैसे इसकी डिग्री 0 हो जाएगी इसे घटा के, तो भाई ये भी मेरा का नया स्टार्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर देखो ये वाला है, इसकी डिग्री स्टार्टिंग में 2 है, यहाँ से चले, इसकी डिग्री 1 घटा दी, अभी भी इसके पास डिग्री 0 नहीं हुई। इसका मतलब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें किसी और को पहले एग्जीक्यूट करना होगा, जैसे इसको एग्जीक्यूट करना होगा तभी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम उनको करेंगे जिसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो ये कहता है मेरा टोपोलॉजिकल शॉर्ट। अगर ऐसे मैं टोपोलॉजिकल शॉर्ट कर रहा हूं और जो मैंने वर्टिसेस ट्रेवर्स करी हैं उसको अगर मैं एक वेक्टर में डालता हूं, अगर उस वाली वेक्टर में मेरे सारे वो वर्टिसेस आ गए जो ग्राफ के अंदर थे पहले से, तो इसका मतलब मेरा टोपोलॉजिकल शॉर्ट हो गया। अगर टोपोलॉजिकल शॉर्ट हो जाता है तो उसकी एप्लीकेशन है कि साइकिल ग्राफ में नहीं है। अगर तुम टोपोलॉजिकल शॉर्ट कर देते हो किसी ग्राफ का, इसका मतलब उसके अंदर साइकिल नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ में, तो इसकी एप्लीकेशन आ गई। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, हम सबसे पहले टोपोलॉजिकल शॉर्ट निकालेंगे। अगर यस, अगर टोपोलॉजिकल शॉर्ट पॉसिबल है तो इसका मतलब नो साइकिल। इफ नो साइकिल, अगर साइकिल नहीं है, अगर साइकिल नहीं है, नो साइकिल विच लीड्स टू यस वी हैव एन आंसर। हम जो अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड एजेस हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड कराएंगे यार, ये भी तो क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड कराएंगे यार। अगर मान लो कि मेरे को ऑर्डर मिल गई है कि पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 4 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 7 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद 8 एग्जीक्यूट, ये मेरे को एक ऑर्डर आ गया यार, ये ऑर्डर मिल गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट से। और यार कुछ वर्टेक्स मेरे पास अवेलेबल हैं जैसे कि जिसके साथ अभी एजिस नहीं बनी, जैसे कि 9 है, 10 है, और इनके बीच में यार ये है, एक ये है, और लेट्स से कि एक ये है, ये अनडायरेक्टेड है। अब मुझे इनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराने, भाई डायरेक्शन कौन से प्रोवाइड करें। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो ये ऑर्डर आया उनके अगर मैं पोजीशन कर देता हूँ, जैसे ये पोजीशनिंग होगी, इनकी पोजीशनिंग होगी, इनकी तो पोजीशन है नहीं, ये पोजीशन है नहीं, मान लो पोजीशन है नहीं, इनिशियली इन सब की पोजीशन क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि तो इसमें ऑर्डर में आई नहीं। और मान लो कि एक ये भी है, एक यार उसमें भी देख लेता है ना, एक ये भी है, ये ये भी है, ये इसके साथ था, ये अलग था, और एक ये भी है। अब इनकी पोजीशन कर रखी है ना। अब अब देखते हैं यार कौन सी डायरेक्शन दूं। मैं कह रहा हूँ कि यार जिसकी ना पोजीशन ज्यादा है उसकी तरफ एरो मार लो, क्योंकि इसकी तरफ पहले से आ रही हो, जिसकी पोजीशन ज्यादा भाई उसकी तरफ तो एरो आ रही होगी, क्यों इसकी तरफ एरो साइकिल नहीं बन सकती। जैसा अब ये है 2 और 7 में किसको दूं, मैं जिसकी पोजीशन ज्यादा है ना, 3 की पोजीशन ज्यादा है, 3 की तरफ एरो दे दो, ये वाली। क्यों, इसकी तरफ पहले से एक एरो होगी और एक ये भी एरो होगी, तो साइकिल नहीं बन सकती। लेट्स से अगर मैं इसको ये वाली एरो देता, ये वाली, तो यहाँ से ये जाके ये बन गई साइकिल। ठीक है, क्या समझ में आया। अनडायरेक्टेड एज बना ली अपने, ऑर्डर आ चुका है अपने पास, तो मैं डायरेक्शन प्रोवाइड कैसे करूंगा, जो डायरेक्शन होगी वो अपनी प्रोवाइड होगी, जो पोजीशन होगी अगर ए की वो ज्यादा है पोजीशन ऑफ बी से, तो भाई ये वाला आएगा, ये वाली एज जाएगी, अदरवाइज वाइस वर्सा उल्टे केस में। समझ में आ गया। अपन लोगों ने क्या क्या क्लियर कर ली इस चीज से, अपन लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अपन लोगों ने सीख लिया, अभी हम इसके कोड पे भी जाएंगे, टेंशन ना लो। अपन लोगों ने सीख लिया टोपोलॉजिकल शॉर्ट कैसे करते हैं, हमने इसकी एप्लीकेशन देख ली, इसकी एप्लीकेशन है डायरेक्टेड ग्राफ, जो डायरेक्टेड ग्राफ है अपना उसमें साइकिल कैसे चेक करें, ये देख ली हमने। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का तो एक एप्लीकेशन देखा, अब हम दूसरा एप्लीकेशन ये भी किसी और प्रॉब्लम में काम आ सकता है, इसमें नहीं आया ऑर्डर, हम ऑर्डर भी देख लिया है कि किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना रखना है। जैसे कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें भाई सॉक्स है आपके पास, जिसको हम कहते हैं जुराब, आपके पास एक सॉक्स है, ठीक है, और सॉक्स के बाद है आपके शूज, ठीक है, ये शूज है आपके, और ये आपकी सॉक्स है, सॉक्स है और ये जुराब है। तो पहले कौन सा पहनना है भाई, पहले सॉक्स पहनेंगे उसके बाद तो जूते पहनेंगे, तो ये हमारा ये ऑर्डर होगी ना, ये ऑर्डर होगा, अरे ऐसे ऐड जाएगी ऐसे, तो आपको ये भी इस टाइप की प्रॉब्लम आप कर जाओगे, तो ये कहाँ से होगी टोपोलॉजिकल सॉर्ट, जब आपको ऑर्डरिंग करनी हो डायरेक्ट ग्राफ में, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आपका हो जाएगा।
तुमने एप्लीकेशन देख ली। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे और उसके बाद हमने देख लिया है कि पोजीशन के बेसिस पे हम डायरेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। डायरेक्शन की ऐसे होगी। बातें क्लियर है? अब एक बार कोड देख लेते हैं, कोड से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। अब देखो, हमको एन एजिस और एम वर्टेक्स दे रखी है, ठीक है। एक ये वेक्टर बना है टाइप का, किस टाइप का है? टाइप 0 है। और ये अपना यू से वी दे रखी है और टाइप के बेसिस पे एच होगी। इन डिग्री लगा लिया कि भाई हर एक वर्टेक्स की इन डिग्री क्या है। इनिशियली सबकी इन डिग्री 0। ये अपन लोगों ने ग्राफ बना लिया है, 2D ग्राफ। ये है भाई फाइनल एजेस जो मुझे आंसर जिस वे में प्रोवाइड कराना है। मुझे आंसर देना है ना कि कौन कौन सी एजेस हैं जिनके बीच में डायरेक्टेड एज है फाइनलाइज। भाई एम वर्टेक्स पे चले, टाइप को स्कैन किया, यू से वी एक एज दे रखी थी। टाइप से अगर टाइप 1 है इसका मतलब पहले से वो डायरेक्टेड एज है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको तो आंसर में डालना ही है। उसको तो मैंने आंसर में डाल दिया पहले से। भाई यू से वी एक एज है। अब वी पे एज है मतलब वी पे इन डिग्री है, वी की इन डिग्री बढ़ा दी। और एक एडजेसेंसी लिस्ट वाला हमने ग्राफ बना लिया है कि यू से वी पे एक एज है। ये अपना ग्राफ आ चुका है टाइप 1 के लिए। अब हम साइकिल चेक करेंगे। ऑर्डर और पोजीशन का वेक्टर बना लिया, किस ऑर्डर में है ये हमने टोपोलॉजी ग्राफ फंक्शन अपना। अब हमने क्यू लिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, जितनी भी मेरी वर्टेक्स है ना सब पे ट्रैवर्स करो और वो देखो भाई किस किस की इन डिग्री 0 है। जिस जिसकी इन डिग्री 0 है भाई वो मेरा एज अ स्टार्ट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। उनको मैंने क्यू में डाल लिया। भाई ये मेरे पोटेंशियल स्टार्ट पॉइंट्स हैं, डाल लिया क्यू में। जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक चलेंगे। अब जो मैंने सबसे पहले क्यू के बाहर निकाला है, जो क्यू के फ्रंट में होगा, वो मेरा सबसे पहला एलिमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। भाई उसको क्यू में डाल दो। उसकी पोजीशन प्रेस करें 0 1 2 से, पोजीशन आ गई। अब उसके जितने भी एडजेसेंट्स में एलिमेंट्स होंगे, चाइल्ड होंगे एडजेसेंट्स में जो होंगे, उस पे चले। अब उसकी सबसे पहले इन डिग्री को हम एक माइनस करेंगे। भाई वो एक बार हो चुका है, एक एलिमेंट जो उससे अप्रोच कर रहा था वो हो चुका है। अगर वो 0 हो जाता है कि मतलब ये अब किसी और से नहीं आ रहा होगा, कि यहीं से है, भाई इसको भी क्यू में डालो, ये भी मेरे पोटेंशियल। अगर ऐसा करते करते मैं सारे एलिमेंट को कवर कर जाऊं, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी का इन डिग्री 0 ना हो, इसका मतलब वो कभी मेरा क्यू में नहीं आएगा। जब कभी क्यू में नहीं आएगा वो कभी मेरा ऑर्डर में नहीं जाएगा, नहीं उसकी पोजीशन डालेगी। अगर ऐसा है तो एट द एंड मेरा जो ऑर्डर का साइज है अगर वो मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से नहीं हुआ, इसका मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर साइकिल है, ठीक है। तो हमने वही की देखा है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट से निकाल है साइकिल। अगर फॉल्स है मतलब साइकिल नहीं है, रिटर्न कर दो 0। नो, अगर है तो इसका मतलब साइकिल नहीं है। तो जो भी टाइप 0 वाले थे भाई उनको मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। और डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड कराएंगे? जिसकी पोजीशन ज्यादा होगी उसको एरो की तरफ डाल देंगे। तो यूआई की अगर पोजीशन ज्यादा है वीआई से, तो भाई यूआई से वीआई से यूआई की तरफ एक डायरेक्शन होगी। अगर नहीं है तो यूआई से वीआई की तरफ डायरेक्शन होगी। दैट्स इट। ये मेरे फाइनल एनालिसिस में थे, आंसर प्रिंट करा के फाइनल एनालिसिस मैंने डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। बाकी वाली वीडियोस में एक डीपी सीरीज में चालू कर रहा हूँ, उस डीपी सीरीज में मिलते हैं फिर। चलो।